डॉक्टर श्याम, क्या हमको इस रिपोर्ट पर उंगली उठानी चाहिए या ये रिपोर्ट हमको आईना दिखाती है? देखिए दिनेश, मैं थोड़ा साइंटिफिक जाना चाहूंगा। तो आप जो विषय उठा रहे हैं वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स का है। तो अगर आप विश्व भर की फिगर्स देखें तो अंडर रिपोर्टिंग एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। और अभी मैंने ये खोला है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, राइट, इन्होंने मई के अंदर ही ये बताया कि अमेरिका में 58% कम डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। इंडिया में डॉक्टर श्याम, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। 443%। हाँ, अब आ रहा है। प्लीज प्लीज बोलिए। रशिया में 443% और ब्राजील में कुछ इशू है सर ऑडियो के साथ, फिर चला गया सर। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो अभी नटशेल में जो मेरे को समझ में आया वो आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। अगर अंडर रिपोर्टिंग की बात आप कर रहे हैं तो इंडिया के संदर्भ में नहीं है सिर्फ, आप देख लीजिए वर्ल्ड वाइड ये है और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सीरो सर्वे को लेकर अगर आपको देखना है, और क्योंकि ये पैंडेमिक है, ये लोकलाइज्ड कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात करके काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्योंकि अब हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, एक जगह से दूसरी जगह वायरस और इसके म्यूटेशंस पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आना चाहूंगा जरा, अब आम आदमी पार्टी की तरफ भी आना चाहूंगा। कुलदीप कुमार साहब, बहुत सारी बातें आज पूछी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यह भी कह दिया गया है कि टाइम हो गया है टीवी पर आने का, और अब जवाब इसके जरा पेन पेंसिल लेकर दीजिएगा। तो आप लोगों ने उसके जवाब तैयार किए हैं क्या? दिल्ली के संदर्भ में आप क्या कहते हैं? सब कुछ ठीक ठाक रिपोर्ट हुआ है? कोविड डेथ मानी गई है या उसमें भी ये कह दिया गया कि? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये कि ये जो दूसरी लहर आई है हिंदुस्तान के अंदर, इस लहर से बहुत ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन बात आज हमें इससे आगे बढ़ के सोचना होगा कि आज हम जो पीछे निकला है, जो पहले पीछे बीता है, उससे आगे हमें बढ़ना होगा और हमें ये सोचना होगा कि आने वाली तीसरी लहर को हम कैसे काबू कर पाते हैं। अभी तीसरी की बात कर लेंगे सर, दूसरी से तो निपट लें। और प्रभावित हुआ, ये अच्छी बात है, सदाशयता की बातें आप कह रहे हैं सर, लेकिन मैं अभी एक्चुअल सिनेरियो जानना चाह रहा हूं। लोग तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पहले जब केसेस बहुत ज्यादा थे तो रिपोर्टिंग कुछ डेथ्स की कम हुई थी, इधर क्योंकि डेथ्स कम हो रही हैं तो उसको भी अकोमोडेट किया जा रहा है पुराने वाले फिगर्स को, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, दिल्ली के संदर्भ में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो भी डेटा था वो एक्चुअल रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी भी है, एमसीडी रिपोर्ट करती है डेटा को, उधर दिल्ली गवर्नमेंट है, उधर एनडीएमसी है, मतलब तरह तरह की एजेंसियां दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर जो भी रिपोर्टेड थी वो एक्चुअल थी, जो भी डेथ हुई थी उनका डेटा एक्चुअल पर डे उस साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर दिया जाता था पहली बार। लेकिन दूसरी बात, आपको मेन बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम लोगों को इस महामारी से बढ़ के आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो हम सबको उसके बारे में सोचना होगा कि हम आगे आने वाले लोगों की जान को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है लोगों को वैक्सीनेशन करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन ये आदर्श स्थिति बन रही है, ये व्यवहारिक स्थिति नहीं बन रही है जो आप कह रहे हैं। व्यवहारिकता में कुछ और दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए तो ये चर्चा, ये बहस हो रही है। अगर ऐसा ही हो रहा होता जो आप कह रहे हैं तो फिर चर्चा की बात क्यों होती? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।